और चलिए अब सीधे बात, संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन जारी। और संभल में लगातार बुलडोजर की कार्यवाही जारी है। संभल में इलीगल कंस्ट्रक्शन पर लगातार एक्शन हो रहा है। हमने कल भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि जिन जिन जगहों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है वहां पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। संभल में आज भी बुलडोजर एक्शन जारी है। उन सभी जगहों को चिन्हित किया गया है, नोटिस दिया गया है जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ है। साथ बने हुए जतिन, आज फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और चंद मिनटों पहले ही तस्वीर आती है कि बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। क्या खबर है, अपडेट क्या है? आज बिल्कुल देखिए, बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया और तस्वीरें चंद मिनट पहले भी वैसी थी और आज भी वैसी ही है। और आप देखेंगे कि बुलडोजर लगातार जो इंक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जितनी ये पूरी सड़क है, मार्केट बनी हुई है, दुकानें हैं, घरों में जाने का रास्ता है, लेकिन कैसे फुटपाथ को कवर करके जो घर में जाने की सीढ़ियाँ बोल लीजिए, रास्ता बोल लीजिए, वो बनाया गया। उसी को लेकर जो ड्राइव है पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही है और बुलडोजर संभल की सड़कों पर आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है इसी तरीके से बुलडोजर के जरिए जो एक्शन है वो किया जा रहा है। मैं अपने वीडियो दिखाऊं, बोलूंगा कि सड़क के दोनों तरफ की अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा। सर, नोटिस वगैरह कुछ दिया गया था आप लोगों को? ये बात बताओ, यहाँ का तो तोड़ रहा है सारा बाल विद्या स्कूल है, उसका क्यों नहीं तोड़ा? उसका क्यों रोका हुआ है? ये बता मुझे। बाल विद्या स्कूल का वहाँ पे भी टूटा है, अभी आप चलिए मैं दिखाया तो। जी हाँ, नहीं तोड़ा, देखो जाकर, आप जाकर। बाल विद्या से ही तो ये पूरा ड्राइव शुरू हुआ। बाल विद्या स्कूल के बराबर का रहा तो 2 गेट है उसके, तो लोगों को नोटिस मिला था? नहीं, नोटिस नहीं मिला, अनाउंस हो रहा है बस। ये कवर क्यों किया गया था? ये नोटिस तो किसी को ना मिला। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है 15 दिन से लगातार अनाउंसमेंट ना और जगह हो रहा होगा लेकिन इस साइड पे नहीं हुआ। तो यहाँ पर लोगों की शिकायत है कि नोटिस नहीं मिला, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि 15 दिन से वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अनाउंसमेंट करने के बाद जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पर तो आप देख पाएंगे कि बुलडोजर किसी पर्टिकुलर जगह पर नहीं बल्कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट मिल रहा है वहाँ पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि वो लगातार बोल रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आप अतिक्रमण हटाइए, कब्जा खाली कीजिए, लेकिन जब लोगों ने नहीं सुना उसके बाद अब बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। आप ये देखिए कि जो दुकानदार हैं इन्होंने सड़क को घेर कर जो ग्रिल है लोहे की एक तरीके से उसको बनाया था और उसको अब बुलडोजर रुका है ताकि वो अपना हटा ले, लेकिन जितना स्ट्रक्चर परमानेंट यहाँ पर बना हुआ है उसको बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई जो एक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से दुकान और जो एक तरीके से सीवर को जाने वाली नाली जिसको हम बोलते हैं वेस्ट लाइन, उसको छोड़ने के बाद भी लोहे की ग्रिल लगाकर लोगों ने जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएगी। और यहाँ पे ये जो बुलडोजर चल रहा है, आपको ये भी बता दें कि जिस जगह से मंदिर मिला वहाँ से तकरीबन 500 से 700 मीटर की दूरी पर ये जगह है और लगातार अतिक्रमण को लेकर जो एक्शन है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये केमिस्ट की शॉप है और रास्ता जाने का जो है वो पूरा सड़क से होता हुआ गुजर रहा था, फुटपाथ को एक तरीके से पूरा कवर किया गया था और उसके बाद बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। देखिए, लोहे की ग्रिल तो उन्होंने हटा ली, लेकिन जो परमानेंट सीमेंटेड स्ट्रक्चर था उसको अब बुलडोजर के जरिए जो है साफ तौर पर तोड़ा जा रहा है। और आप ये देखेंगे जहां जहां अतिक्रमण है इस तरीके से बुलडोजर का जो एक्शन संभल में साफ तौर पर चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि जो ड्राइव वो लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि आप लोग अपना जो अतिक्रमण है उसको हटाइए, लेकिन अब जो एक्शन है, जो कार्रवाई है वो बुलडोजर के जरिए। ये आप ही की केमिस्ट शॉप है सर? आप ही की शॉप है जी? बोला गया था हटाने के लिए, अलाउंसमेंट हुआ था 1-2 तो आप लोगों ने हटाया नहीं? सर कुछ हटा नहीं, हमारा जाल पड़ा था कुछ लोहे का और हम सोच रहे थे कि ऐसी सफाई हो जाया करेगी। जब भी कर्मचारी आते थे हम हटाते थे तो साफ हो जाया करता था। लेकिन अब ये कवर क्यों किया गया? दुकानें इतनी आगे क्यों है यहाँ? सर हमारी दुकान तो पीछे ही है सर, देखिए। लेकिन जाने का रास्ता तो इसी के ऊपर से होगा ना? सब कस्टमर की नहीं आती कुछ गिर जाया करता था नाले। तो तमाम जो दुकानें आप इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, उन दुकानों का जाने का रास्ता इस तरीके से दुकानें लोगों ने घेर के बनाई है कि रास्ता ही नहीं है तो नाली के ऊपर से सीढ़ियाँ जो बनाकर आगे जा रही है। लेकिन ये अतिक्रमण है, एडमिनिस्ट्रेशन उसी अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर कर रहा है। और दुकानदार की बात आपने सुनी, वो लगातार ये बोल भी रहे कि कैसे 15 दिन से लगातार जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया, ये जो स्ट्रक्चर है परमानेंट इसको नहीं हटाया, उसके बाद से बुलडोजर का जो एक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मैं
अपने विजय आकाश को कहूंगा थोड़ा आगे आए तो आप देख पाएंगे कि पुलिस फोर्स इस बुलडोजर के साथ साथ चल रही है। डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि पुलिस बल यहाँ पर है और लगातार जहाँ जहाँ अतिक्रमण उनको दिख रहा है इस तरीके से जो कार्रवाई है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। सर, कहाँ तक ये बुलडोजर चल रहा है? भैया देखिए, जहाँ तक बताया जाएगा अधिकारी लोग हमारे साथ हैं, वहाँ तक ही जाएंगे हम। लोगों में शिकायत है, वो कह रहे हैं कि नोटिस उनको नहीं मिला। आप प्रशासन से जुड़े हैं? सर लगातार 15 दिन से अनाउंसमेंट किया जा रहा है शहर के अंदर, लेकिन कोई किसी की तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने नहीं दी। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो आप नगर निगम से? जी, बुलडोजर के साथ चल रहे हैं और जो अधिकारियों ने डायरेक्शंस दिए हैं उसी डायरेक्शंस को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि बीच चौराहे पर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और बुलडोजर का जो एक्शन है, जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर है। अधिकारी की बात आपने सुन ली, वो कह रहे हैं कि 15 दिन से लगातार अनाउंसमेंट इस इलाके में की जा रही थी कि आप जो अतिक्रमण है उसको हटा ले, लेकिन उसके बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटा तब जाकर बुलडोजर अब यहाँ पर पहुंचा है और जहाँ जहाँ अतिक्रमण हो रहा है उसको इस तरीके से हटाया जा रहा है। आप देखेंगे कि लोगों ने एक तरीके से लोहे की जाली लगा देना, कुछ लोगों ने इसको सीमेंटेड बैरिकेड्स के तौर पर यहाँ पर लगा दिया, तो सभी पर। ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास। और बुलडोजर एक्शन संभल में लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के आसपास कुआं होने की जानकारी भी मिली थी, कल से उसकी भी खुदाई जारी है और आज भी उसकी खुदाई की जा रही है। इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं, कहीं कोई दिक्कत ना आए इसको लेकर सुनिश्चित किया गया है, प्रशासन की ओर से तैनाती भी की गई है। जतिन की रिपोर्ट देखिए कि जिस जगह पर खुदाई की जा रही है वहां पर क्या स्थिति है अभी और कहां तक पहुंचा है काम खुदाई का। देखेंगे प्राचीन कुआं जिसको बोला जा रहा है उसकी खुदाई को लेकर जो काम है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और तकरीबन 15 फीट के आसपास की जो खुदाई है वो यहाँ पर लगभग की जा चुकी है। और अंदर देखेंगे पहले जेसीबी के जरिए कल हमने देखा कि जो खुदाई है वो की जा रही थी और अब साफ तौर पर मैनुअली जो खुदाई है वो की जा रही है। कितने फीट तक खुद चुका है ये अभी तक? 15 फीट तक खुद चुका। कितना और खोदना है? 15 और खोदना है, यानी कि तकरीबन 30 फीट तक इसको खोदा जाएगा और उसके बाद जी जहाँ तक इसकी दीवारें बनी हुई निकलेंगी, जितना बना हुआ है उतना खुदेगा। उतना खोदेंगे जी। कितना अमूमन समय लग जाता है इसमें? लगभग कल खुद जाएगा। कल तक हो जाएगा। कल हो जाएगा। तो तकरीबन 30 फीट तक खोदा, यानी कि उनका कहना है कि जितनी दीवारें आप ये देख रहे हैं, क्योंकि ईंट लाल आपको साफ तौर पर नजर आएगी, वहां तक इसकी जो खुदाई है वो की जाएगी और उसके बाद जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि जितने भी कूप यहाँ पर है उन सभी को प्रशासन खुलवाएगा और उसी को लेकर काम ग्राउंड पर कह लीजिए वो बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो जतिन, यहां पर दो चीजें साफ तौर पर हैं। जहां की रिपोर्ट हम मंदिर के पास की देख रहे थे वहां पर चीजों को छुपाया गया और दूसरी जो तस्वीर है सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। तो संभल का सच किसने छिपाया, ये सवालों के दायरे में। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और बुलडोजर ने एक्शन करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर जो भी अतिक्रमण के क्षेत्र में आने वाली जो बनावटी चीजें वहां पर लगाई गई थी उन्हें सबको हटाया जा रहा है और यहां पर दुकान जो है, दुकान के बाहर और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 46 साल बाद जब मंदिर खोला गया। दूसरी तस्वीर मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ। तीसरी तस्वीर 16 दिसंबर की जहां ऊपर लिखा जा रहा है प्राचीन संभलेश्वर मंदिर, ताकि अब लोगों के जहन में ये चीजें बैठ गई हैं कि संभल में मंदिर था। और जो पहले से जो तीसरी तस्वीरें हैं बहुत कुछ बता रही हैं। हर का आज दिन है, संभल के प्राचीन मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, सोमवार को जो भगवान शिव है, शिवलिंग की आरती यहाँ पर की गई। हनुमान जी की जो प्राचीन प्रतिमा है उसको लेकर आरती जो है वो यहाँ पर की गई है और सुबह से ही आज सोमवार का दिन भी है, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोग शिव मंदिर और अपने घर के आसपास के मंदिरों में पहुंचते हैं। सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा विधिवत जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। सोमवार का दिन है तो लोग जल भी यहाँ पर चढ़ा रहे हैं क्योंकि शिवलिंग अंदर है और प्राचीन मंदिर इसको बोला जा रहा है। हालांकि एएसआई जांच को लेकर जो पत्र है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखा है और आप सुबह की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और सोमवार की जो भी प्रथा होती है उसको यहां पर पुजारी जी निभाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आरती जो है आप साफ तौर पर देखेंगे कि यहां पर जो है वो की गई है। सभी जो भक्त यहां पर पहुंचे थे, आरती जो है उन सभी को यहां पर दी गई है। सोमवार का दिन है, जल चढ़ाने पहुंचे हैं आप यहाँ पर? जी जी, हम जल चढ़ाया हम सुबह। हाँ। कैसा अनुभव है कि घर के नजदीक मंदिर अब ये फिर से खुल गया? बहुत खुशी हुई, 48 साल ये मंदिर खुला है, बहुत अच्छा लगा। लोगों में खुशी है। सोमवार का दिन है। कहाँ से? मैं केली पतरासी गांव से आया हूँ। कितनी दूर है? 15-20 किलोमीटर है कम से कम। शिवलिंग पे जल चढ़ाया आपने सोमवार? मैं जल चढ़ाया है और यहाँ बड़ी सुबह से लाइन लग रही है और बड़ी खुशी की बात है जो यहाँ शासन प्रशासन की मदद से ये हमारा पुराना मंदिर था और ये आज जो है जल अभिषेक करने का मौका मिल रहा है लोगों को।
सोमवार का दिन है, किस तरीके से आज आपने सुबह पूजा की? हम देख रहे हैं कि भक्त भी पहुंच रहे हैं जल चढ़ाने के लिए और सोमवार को चढ़ाया भी जाता है। देखिएगा यहाँ पर परसों से दोपहर के बाद यहाँ पूजा, और शनिवार का दिन था, हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया। और कहा जाए तो भक्त लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। कल आए थे, मथुरा से आए थे, और वो वहाँ के MLA साहब थे और उन्होंने बहुत ही प्रसाद लेके आए थे, और बड़े आंखों से उनके आंसू आने लगे कि भगवान ऐसे भी हमारे यहाँ बंद पड़े हैं जिन्होंने सूरज नहीं देखा 50 साल से, 46 साल से। बड़ा उनको कष्ट हुआ, और हमको भी बड़ा कष्ट है, सोचते हैं रोना आ जाता है कि बहुत दुख का विषय है कि जो सबको प्रकाश देते हैं उनको ही अंधकार में रखा